नमस्कार दोस्तों, इस इकोनॉमी के रेगुलर लेक्चर अपडेशन में आज हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे और ये टॉपिक इकोनॉमी का काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज जो हमारे सामने टॉपिक है जिसको हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, ये हमारा है उत्पादन के साधन, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। आखिर हमें अगर किसी सेवा या किसी का उत्पादन करना है तो हमें किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। आप जानते हो कि इकोनॉमी में हमें नए नए सर्विस सेवाएं या नए नए प्रोडक्ट को क्या करना पड़ता है, उत्पादित करना पड़ता है। लेकिन जब हम उत्पादित करेंगे तो कुछ बेसिक चीज़ों की हमें क्या पड़ेगी, ज़रूरत पड़ेगी। और यही बेसिक चीज़ें हमें क्या हैं, आज हमें पढ़ना है। अगर हम बात करें उत्पादन के साधनों की तो इसमें मुख्यतः 4 साधन क्या किए जाते हैं, शामिल किए जाते हैं। एक तो भूमि आता है, भूमि के बाद श्रम आता है, पूंजी आता है और आखिर में आता है साहस या उद्यम। अब अगर हम इसको लें, भूमि को लें, तो आप जानते हो कि कोई भी प्रोडक्शन या सर्विस अगर हम कर रहे हैं तो इसमें भूमि का होना बहुत ज़्यादा क्या है, जरूरी है। अब भूमि में जंगल भी हो सकता है, नदी, जमीन, दुकान, कोई भी सारी चीज़ें क्या हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं तो आपको किसी दुकान या किसी जगह की ज़रूरत पड़ेगी। तो कई जगह जो दुकान है वो क्या है, कहीं ना कहीं तो क्या वो भूमि ही है। अब अगर वो इस रिसोर्सेस का यूज कर रहा है तो वो उस रिसोर्सेस के बदले कुछ देगा, और जो प्राप्त हो रहा है उस भूमि के बदले उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं रेंट कहते हैं। एक उदाहरण के लिए, अगर कोई मोबाइल का मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और किसी जगह को वो किराए से लिए है, तो वो महीने या 1 साल के अंतर्गत उसे अलग अलग तरीके से उसे जो पेमेंट करेगा, उस पेमेंट को क्या कहेंगे हम, उस पेमेंट को कहेंगे रेंट। ये जनरली किराए के रूम में रहते हो आप क्या करते हो, उस वहाँ रहने के लिए क्या करते हो, आप वहाँ की सेवाओं को बुक करने के लिए क्या करते हो, रेंट देते हो। तो भूमि से हमें जो निकल कर आता है वो आता है हमारा रेंट आता है। क्लियर। अगला जो इसमें आता है, अगला आता है श्रम। श्रम बहुत महत्वपूर्ण है उत्पादन के साधनों में, लेबर बोल सकते हैं। अगर हम श्रम की बात करें तो देखा होगा, अगर कोई भी नया उत्पादन करना है सेवाओं का, तो उसमें या जो श्रमिक है, लेबर है, या तो उसका शारीरिक योगदान होगा या मानसिक योगदान होगा। यानी शारीरिक और मानसिक योगदान करके वो कुछ मिलेगा, कुछ वो पैसे मिलेंगे, क्योंकि एक श्रमिक क्यों काम करेगा, उसे कुछ प्रतिफल मिलेगा। एक क्लर्क है, बैंक अधिकारी है, डॉक्टर है, ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे क्या है, कहीं ना कहीं श्रम है। या तो मेंटल रूप से श्रम कर रहे हैं या शारीरिक रूप से श्रम कर रहे हैं। अब यहाँ श्रम का मतलब सिर्फ मिट्टी या गड्ढे खोदने वाले या वो श्रमिक नहीं, यहाँ सारे लोग श्रमिक हैं जो सेवाएं दे रहे हैं। या तो दिमागी सेवाएं, एक इंजीनियर भी श्रमिक है, एक डॉक्टर भी श्रमिक है, एक टीचर भी श्रमिक है, सारे लोग श्रमिक हैं। एक लेबर भी श्रमिक है। लेबर शारीरिक इस्तेमाल कर रहा है, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर किसका यूज कर रहा है, अपना बौद्धिक नॉलेज के लिए। और इस बौद्धिक नॉलेज का जब उपयोग करेंगे तो उनको कुछ प्रॉफिट मिलेगा, जो बदले में जो कुछ मिलेगा उसे कहते हैं मजदूरी या वेतन। क्लियर। अब नेक्स्ट हमारा जो पूंजी का महत्वपूर्ण साधन है, ये आता है इसमें पूंजी, उत्पादन का महत्वपूर्ण पूंजी यानी कैपिटल। ये सबसे गतिशील साधन माना जाता है। जब व्यक्ति बचत करके कुछ पूंजी जोड़ता है और उसको किसी आय में लगाता है। अब आप देखते हो, अगर कोई प्रोडक्शन करना है, सपोज किसी नई चीज़, मान लो कोई बिस्किट का पैकेट बनाना है या कुछ भी बनाना है, तो वो मान लो ज़मीन भी हो गई, लेबर भी है, लेकिन उसके लिए, उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए, कंडक्ट करने के लिए हमारे पास क्या होना ज़रूरी है, हमारे पास पूंजी होना ज़रूरी है, पैसे होना। तभी तो वो क्या करेंगे, लेबर पेमेंट करेंगे, ज़मीन का पेमेंट करेंगे, बाकी जो ज़रूरतें की चीज़ें होंगी ये भी क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। यानी पूंजी होना बहुत ज़्यादा क्या है, ज़रूरी है। क्योंकि विदाउट, अगर पूंजी नहीं है, कैपिटल नहीं है, तो आप प्रोडक्शन को क्या नहीं कर पाएंगे, पूरी तरीके से, जिस तरीके से चाहते हो आप उस तरीके से उत्पादन नहीं कर सकते।
अब नेक्स्ट हमारा जो आखिर आता है और महत्वपूर्ण आता है आखिर उद्यम या रिस्क। क्योंकि अगर हमारे पास लैंड है, लेबर है, पूंजी है, लेकिन हमारे पास रिस्क लेने की क्षमता होना चाहिए। देखा होगा बहुत सारे लोगों के पास पैसा रहता है, सारी चीज रहता है, लेकिन रिस्क नहीं लेते। क्योंकि रिस्क में हो सकता है आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, लाभ भी, नुकसान भी हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं कि आप जो पैसा लगा रहे हो उससे फायदा ही हो, और ये भी जरूरी नहीं कि जो पैसा आप लगा रहे हो उससे तुरंत फायदा मिलना क्या हो शुरू हो जाए। हो सकता है 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल उसमें क्या करना पड़ सकता है, इंतजार करना भी पड़ सकता है। तो ये इंतजार कौन करेगा? आखिर वही तो करेगा जो अपनी कैपिटल या क्षमता, पैसे लगाने के लिए उसके पास क्या है, रिस्क हो, नई सेवाएं उत्पादन करने के लिए दिमागी रूप से या किसी तरीके से वो मैच्योर हो, रिस्क ले सके, उस रिस्क को झेल सके। और अगर उसने रिस्क ले लिया उद्यम में तो उसे जो मिलता है बदले में उसे हम कहते हैं, उसे कहते हैं प्रॉफिट या लाभ। क्लियर? तो पहला, अगर जमीन भूमि के बदले हमें क्या मिलेगा, रेंट मिलेगा। श्रम के बदले हमें मजदूरी मिलेगी। पूंजी के बदले हमें इंटरेस्ट मिलेगा यानी ब्याज मिलेगी। और लास्ट है उद्यम या साहस, इसके बदले हमें क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। तो ये था पूरा एनालिसिस। बहुत बहुत धन्यवाद।